प्रियांश आर्या एक ओवर के अंदर 20 स्कोर मार रहा है, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। 4 ऐसे प्लेयर्स इसको प्रोड्यूस हो गए जो फ्यूचर में इंडिया को खेल सकते हैं, विघ्नेश, आशुतोष, ऋतुराज और अब ये प्रियांश। ये वाली क्रिकेट होती है, ये क्रिकेट लीग होती है। साडी पीएसएल 115 रन नु डिफेंड किया जा रहा है। प्रियांश आर्या का नाम तो आपने सुना होगा। पहले मैच में इस बंदे ने ये बता दिया था इसमें कितनी काबिलियत है, और आज के मैच में सीएसके को आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जो डिस्ट्रॉय करके रखती। ओफ भाई साहब, सबने ही सोच लिया है कि भाई साहब हमने तो थ्रिलर्स ही बनाने हैं। वैसे आप बीसीसीआई की मैनेजमेंट भी देखें, ट्रू सरफेसेस बनवा रहे हैं, हाई स्कोरिंग थ्रिलर्स को यहाँ बिल्कुल एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। भाई आपको नजर आएंगी यहाँ स्कोर का, रन्स का मुकाबला रन से लगेगा। आपको मैं बताता चलूं, ये 24 साल का लड़का दिल्ली से खेलता है, इंडिया ए अंडर 19 भी खेला हुआ है। ये वही लड़का है जिसने इंडिया के अंदर दिल्ली प्रीमियर लीग के अंदर 6 बॉलों के ऊपर 6 छक्के मारे थे। 50 बॉलों के ऊपर 120-124 इसने किया था। ये वही लड़का है जिसपे ऑप्शन के ऊपर पंजाब किंग्स ने बिड की थी। 3 करोड़ 80 लाख के अंदर इस लड़के को लिया था, और आज उसने बता दिया कि रिकी पॉन्टिंग की रिसर्च और पंजाब की मैनेजमेंट बिल्कुल सही थी। और हर दिन आपको थ्रिलर मैचेस मिल रहे हैं। आज पंजाब मैच में क्या मैच हुआ, बोपसी उल्टा हुआ है, बोपसी सीधा हो गया। क्या मैच में आईपीएल में यंग इंडियन क्रिकेटर्स भाई तबाहियां उतारे हैं। चाहे ईशान किशान की बात करें, गायकवाद की बात कर लें, भाई शशांक सिंह की बात करें, आशुतोष शर्मा की बात करें, यार यंग टैलेंट हर आईपीएल में इंडिया को 15 से 20 से 25 क्रिकेटर्स मिल जाते हैं। जब पीएसएल आती है तो पाकिस्तान का यंग टैलेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, पाकिस्तान का यंग टैलेंट न्यूजीलैंड जाता है तो वहां जाके भी हार जाता है। पहले 7-8 ओवर्स में ये लग रहा था कि एक साइड से विकेटें गिर रही हैं और दूसरी साइड से प्रियांश आर्या जो भाई साहब वो जब बमबारी कर रहा है, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था ना, छक्के और चौके के अलावा वो लड़का जो बात ही नहीं कर रहा था। अनबिलीवेबल बैटिंग, और यकीन माने इस यंगस्टर ने आज हिला के रख दिया भाई साहब सीएसके वालों को। आईपीएल वालों ने लगता है मेरी जो बोरियत है अब उसको खत्म करने का इरादा कर लिया, और मेरी बात सुन ली है शायद कि मैं बार बार कह रहा था यार वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं, यार इंटरेस्टिंग मैचेस नहीं हो रहे। जी, तो इंडिया की टीम हमेशा ही जानी पहचानी जाती है, और एज अ कंट्री नए नए अच्छे एक्साइटिंग टैलेंटेड क्रिकेटर्स स्पेशली बैटिंग डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस करने के लिए। तो आज फिर हमने देखा जिस तरह से प्रियांश आर्या ने शानदार किस्म 19 गेंदों में 50, और देखिए 40 गेंदों के आसपास 100 करना ये कोई मामूली बात नहीं। आपने पंजाब किंग्स को टीम को देखा जरा गौर से। ये लड़के का हमने सोचा नहीं था, जब ये इतना अच्छा खेल रहा है, जो इसके साथ ओपनिंग करता है वो इतना अच्छा है। श्रेयस अय्यर है, उमर जई है, मैक्सवेल है, स्टोनस है, शशांक सिंह है, मार्को जेनसन है। ये टीम वो टीम है जो इस दफा आईपीएल के अंदर 270-280 करने की ताकत रखती है। आज अगर मैक्सवेल और उमर जई आउट ना होते, मैक्सवेल ही चल जाता तो क्या पता बड़े ज्यादा में रन देखने को मिल जाते। लेकिन फिर भी पंजाब की बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पंजाब की बॉलिंग अगर आप देखें तो पंजाब की बॉलिंग के अंदर 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। एमएस धोनी पीछे खड़े बेबस नजर आ रहे थे, उनका भी बस नहीं चल पा रहा था कि यार इस प्रियांश आर्या को कैसे जॉब आउट किया जाए। आया था भाई साहब, सबको खेल के गया, ये ऐसी की तैसी, मतलब चौथे ओवर के अंदर भाई ने एंट्री मारी है और वहां से इसने पलट के नहीं देखा। मिडल 85% ऑफ द शॉट्स भाई के सिर्फ मिडल हुए हैं, और ये सिर्फ कोई अचंबा नहीं है, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। दिस इज अ रेगुलर आउटिंग फॉर नाउ। आप इसको रणजी खिला लो, आप आईपीएल खिला लो, दिस मैन इज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। और वो भी आगे अच्छे बेहतरीन, जो 3 गेंदों में 3 छक्के हैट्रिक उसने की है पथिराना को। पथिराना इज नॉट एन इजी बॉलर कि जिसको आप इस तरह का चार्ज करें। उसको 3 गेंदों पे 3 छक्के मारे हैं। एंड लुक एट द रेंज ऑफ स्ट्रोक्स एंड शॉट्स, क्वालिटी ऑफ द शॉट्स। कोई स्लॉगिंग नहीं है, कोई बिल्कुल आंखें बंद करके बल्ला घुमाने वाली बात नहीं है। गेंद को उसके मेरिट पे जगह पे खेल रहा है। अभी हमने पाकिस्तानी प्लेयर जो नए भी डाले वो देखा न्यूजीलैंड में, मतलब गेंद कहाँ है, बल्ला कहाँ है, किस तरीके से क्या खेल रहे हैं। और ये नए नए बच्चे हैं, 18-18, 20-20, 21-21, 22-22 साल के अभी आ रहे हैं, और ये आज जो इसने बारी खेली है ऐसी कमाल की बारी। और अश्विन को फैंटी लगाई, फिर खास करके जो पथिराना के खिलाफ 3 छक्के मारे हैं, वो बड़ा कंजूस बॉलर है। वो आपको पता है कि बड़े अच्छे और बेहतरीन, खास करके वो एंड के ओवर्स में बड़ी शानदार बॉलिंग करता है। पहले ओवर में उसको 23 रन डाले हैं जिसमें 3 छक्के हैं, चौका भी मारा। राणा साहब, पीएसएल आ रही है लेकिन कोई मजा नहीं आ रहा पीएसएल का, मतलब नजर नहीं आ रहा कहीं पे पीएसएल आ रही है। ढूंढना पड़ता है, मोबाइल पर स्क्रॉल करना पड़ता है, तब जाकर नजर आता है अच्छा पीएसएल आ रही है। क्या वजह है? चैंपियन ट्रॉफी आ रही थी, क्या उसका पता चला? नहीं पता चला कि इंडिया के यंग टैलेंट में ऐसी क्या खास बात है जो हमारे यंग टैलेंट में नहीं है। इंडिया के प्लेयर्स आते हैं तो भाई T20 में 300 लगा जाते हैं, ओडीआई में 400 लगा देते हैं, और हमारे प्लेयर्स नहीं चल पा रहे। मैम, सबसे पहले इंडिया के यंगस्टर्स जो हैं बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। हर लड़का 200 के स्ट्राइक से खेलता है। वजह क्या है, उनके प्लेयर क्यों अच्छा खेलते हैं? पता नहीं, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। वो कोई अच्छी डाइट लेते हैं, फिटनेस है, क्रिकेट का नॉलेज है, क्या चक्कर है? आई थिंक फिटनेस है। फिटनेस है। आप क्या समझती हैं मैम रीजन? यही है सबसे बड़ा। तनवीर अहमद भाई, बेटा तू कहता था ना इंडिया में टैलेंट नहीं है, इस बैटिंग लाइनअप में देख, प्रियांश आर्या इंडियन टैलेंट, अय्यर इंडियन, सुशांत सिंह इंडियन। देख ले भाई क्या तबाही किस्म की बैटिंग किया पंजाब ने, 3 विकेटें, इंडियन टैलेंट आज के मैच में फिर बाहर निकला। देखो ये आईपीएल की खूबसूरती है। क्यों मैं कहता हूं आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, क्यों मैं कहता हूं पीएसएल का कोई रत्ती बार भी स्टैंडर्ड नहीं है, ये वजह
कि भाई पीएसएल में तो कुछ ओवरसीज आगे परफॉर्म करके चले जाते हैं, बट आईपीएल में आपको हमेशा इंडियन टैलेंट नजर आता है। आप देख लो सनराइजर्स हैदराबाद वाला मैच इंडियन टैलेंट ने मैच जिताया, आप देख लो कल वाला मैच इंडियन टैलेंट ने मैच जिताया, आप पहला मैच देख लो इंडियन टैलेंट ने मैच जिताया, आप जो है वो सीएसके और मुंबई वाला मैच देख लो इंडियन टैलेंट आपको नजर आया। ठीक है, 1-2 रोज के बाद जो है वो एक बड़ा क्रिकेट का इवेंट जो है वो शुरू हो रहा है, जिसे हम दुनिया की दूसरी बड़ी लीग जो है वो कहते हैं। और आने वाले वक्तों में ये कहा जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं वो ये होगी कि ये दुनिया की नंबर 1 लीग भी जो है वो बन सकती है और हम इसे बनाएंगे। लेकिन ये कौन कर रहा है दावा? ये अब जो फ्रेंचाइज के मालिक हैं वो कर रहे हैं, हमारा बोर्ड कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं, मैंने तो नहीं किया। ठीक है ना। को MS धोनी पीछे खड़े बेबस नजर आ रहे थे, उनका भी बस नहीं चल पा रहा था कि यार इस प्रियांश आर्या को कैसे जवाब आउट किया जाए, इसे जो है वो कैसे क्रीज से बाहर भेजा जाए और पीछे से मैं अपने हाथों की सफाई दिखाऊं और प्रियांश आर्या को जाओ स्टंप आउट कर दूं। यह है भाई साहब टैलेंट, इसको बोलते हैं टैलेंट। टैलेंट जब होता है ना वो सामने नजर आता है, और आज आपने टैलेंट का एक जो नमूना देखा है प्रियांश, तो उसको बिल्कुल चारों शाने चित कर दिया। और वो अभी 2-3 साल से खेल रहा है पति राणा, अच्छी खासी वो बॉलिंग करता है वो। और ये अभी इसने जो नाम बनाया, मुकाम बनाया पंजाब की तरफ से, पहले 1-2 ब्रीफ छोटी बाजियां खेली है, लेकिन आज इसने अपना जो इंपैक्ट दिखाया वो लाजवाब। और ये आई रियली लाइक द अप्रोच ऑफ दीज यंगस्टर्स। दूसरे एंड पे विकेटें गिरती जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि अगर ये रन कर रहा है तो दूसरी तरफ से विकेटें नहीं गिर रही। पावर प्ले भी 2-3 विकेटें गिर गई, पर अब सिमरन सिंह और फिर आगे आपका जनाब शरियास अय्यर, स्टोइनिस वगैरह और मैक्सवेल वडेरा सारे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, आउट हुए जा रहे हैं। लेकिन इस बंदे ने, हमने कई दफा देखा जब इस तरह विकेटें गिरती हैं तो कोई ना कोई बंदा थोड़ा सा कहता है चलो दूसरे एंड पे विकेटें गिर रही हैं, मैं अपनी गेम को थोड़ा सा स्लो डाउन करता हूं, एक्सीलरेटर से जरा पांव हटा लेते हैं, जरा थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं। लेकिन नहीं भाई, इतनी शानदार और लाजवाब बारी इसने खेली है, इसने एक्सीलरेटर से पांव रखा ही नहीं, देखते देखते 19 गेंदों में 50 हुआ, ऐसे देखते देखते 100 पे पहुंचा है वो। पति राणा को एक छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का, मिड विकेट पे रेंज ऑफ स्ट्रोक्स वो बड़ी लाजवाब है, रेंज ऑफ शॉट्स बड़ी लाजवाब है, बैट फ्लो बड़ा बेहतरीन है। सिर्फ फास्ट बॉलर्स को नहीं, स्पिनर्स को भी अच्छी खासी फैंटी लगाई है। तो एक दफा फिर कि जो मैंने बात की अभी कि इंडिया की टीम बार बार जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्साइटिंग किस्म के टैलेंटेड बैट्समैन लेके आता है, तो उसकी एकदम